Welcome back to Panel Day Superheroes Ahoy. So thanks for watching my videos and liking and subscribing the channel. I was seeing काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं. तो इस वीडियो से पहले एक छोटा सा अपडेट. मुझे थोड़ा टाइम बाद में वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. एक एग्ज़ाम में देने के दे रहा था बहुत दिन से, तो कॉमिक्स के साथ साथ काफ़ी पढ़ाई भी हो रही थी. तो अभी वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो वापस कॉमिक्स की तरफ चलते हैं. तो कॉमिक्स का ये भी बोलना चाहूँगा, जब आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो बीच बीच में कॉमिक्स से बहुत एक रिफ़्रेशिंग सा ब्रेक मिलता है. तो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय कॉमिक कलेक्शन एंड राज कॉमिक्स ऑल्सो टू कीप मी रिफ़्रेश्ड. और इतना अच्छा लगता है बीच में एक ब्रेक मिलता है. तो आज की कॉमिक्स थोड़ी बकवास के बाद जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है सम्राट. तो सम्राट काफ़ी टाइम से मेरे विश लिस्ट में पड़ी थी, मेरे रीडिंग लिस्ट में. तो अभी रिसेंटली मैंने काल कराल पढ़ी थी, तो मैं सारी पिरामिड्स और इजिप्शियन थीम वाली बुक्स को भी लिस्ट में पढ़ने के लिए देख रहा था. तो सम्राट का मेरे पास कलेक्टर एडिशन था और ये मैंने कभी पढ़ी नहीं थी पहले, और मुझे पता था ये मुझे बहुत अच्छी लगेगी, पर इतनी एंग्रॉसिंग होगी ये मुझे आइडिया नहीं था. तो सम्राट का मेनली कहानी होता है करण वशी. तो इसकी एक पहले बुक आई थी सम्मोहन. तो सम्मोहन की वही थीम थी, हिप्नोटाइज और मिस्टिकल पावर्स, मिस्टिकल मैजिक. और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट रहता है पिरामिड्स के अराउंड. तो पिरामिड्स में कैसे ममीज़ को ट्रैप करके रखा जाता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और उसमें एक स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ महानगर में, जिसमें सौडंगी नागराज को एक म्यूज़ियम में लेके गई है, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटीक्स हैं. और जैसा कि इन बुक्स में होता है, बहुत जल्दी वहाँ पे कुछ घटनाएं होती है. तो इसमें एक बहुत फ़नी सा ट्रैक भी दिखाया गया है, ध्रुव का थोड़ा फ्लर्टिंग का एंगल. फिर तूतनखामेन की ममी वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है इस बुक में. पर मुझे ये अच्छा लगा कई बुक्स के अलावा कि इसमें थोड़े पैनल्स बड़े बड़े हैं, और इसमें स्टोरी बहुत अच्छे से मूव करती है. तो इसमें नागराज का ही मेन रोल है. पहली बुक जो सम्राट है उसमें नागराज का ही रोल है. तो ये दिखाते हैं कि एक जो इजिप्शियन सम्राट होता है वो फ्री हो जाता है, और बार बार वही चल रहा होता है कि इसमें मेनली कॉन्सेप्ट है एक तस्वीर का. तो क्लियोपेट्रा जो पुरानी महारानी थी, उनका जो पैलेस था वो दो बड़े बड़े फ्रेम्स में ट्रैप हो गया है, और ये फ्रेम्स के पीछे ही सारी मारामारी हो रही होती है. तो सौडंगी ये फ्रेम बचाना चाहती है. फिर उसमें हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है. करण वशी उनको हिप्नोटाइज करके इजिप्ट ले जाते हैं, और नागराज इज़ मेनली ट्राइंग टू फाइट दोज विलेंस. तो एंड में यही होता है कि सौडंगी ये दोनों तस्वीरों को नागराज और ध्रुव के हवाले करती हैं, और उनको बोलती हैं कि इनको संभाल के रखिए. तो फिर स्टोरी मूव होती है मिस्र में. वहाँ पे भी काफ़ी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार स्टोरी चलती रहती है. और उसके बाद ये सम्राट की स्टोरी चलती है. थोड़ा थोड़ा सिटी में भी एक्शन दिखाते हैं. और ये मुझे इसमें ममी नागराज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. तो कैसे ममी नागराज को भेजा जाता है नागराज को फाइट करने के लिए. और ये जो सिटी में सीक्वेंस है ये मुझे बहुत अच्छी लगी. एक डायनासोर कम बैट टाइप का एक कैरेक्टर होता है, फ्लाइंग डायनासोर टाइप का. तो जिस तरह का आर्ट है और एक्शन है ये बहुत अच्छा है. एक फ्री और इजी गोइंग एक्शन था इसमें स्टोरी से आप बोर भी नहीं होते हैं. काफ़ी अच्छी चलती रहती है. वेदाचार्य होते हैं, और इसमें चंडिका का भी एक रोल है, थोड़ा थोड़ा भारती का रोल है यहाँ पे. और उसके बाद ये स्टोरी चलती है, और एंड में यही दिखाते हैं नागराज और मम्मी नागराज के बीच में इसका एक क्लाइमैक्स टाइप का फ़ाइट होता है. काफ़ी कुछ डिटेल में इसमें जाता है, सर्प शक्तियाँ और इन सब के ऊपर. और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे नागराज ट्रैप करता है मम्मी नागराज को. और इसमें आपको पता नहीं चलता कौन जीत रहा है, एक के बाद एक टॉपसी टर्वी प्लॉट चलता रहता है इसका. इसमें नागराज के जितने भी सर्प और जितनी शक्तियाँ होती हैं सब कुछ आपको देखने को मिलता है. लास्ट में एक क्लाइमैक्स में दिखाते हैं कि सौडंगी ये तस्वीर को ये लोग पाने में सफल होते हैं, और ये पैलेस को क्रिएट कर लेते हैं. और उसके बाद एक क्लिफ हैंगर में दिखाया जाता है कि अब दुनिया को भविष्य ध्रुव के हाथ में है, सौडंगी. तो फिर सौडंगी की स्टोरी स्टार्ट होती है. लाइट सा एक सीन दिखाया जाता है ध्रुव और श्वेता का.
उसमें मेनली ध्रुव के घर में ये तस्वीर ट्रैप है और इसको कई लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो शहर है राजनगर का, उसमें ये बहुत सारे क्रीचर्स फ्री हो जाते हैं। कमांडो फोर्स उनको बताती है ध्रुव को कि ये क्रीचर्स ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। फिर इसमें बहुत अच्छे सीन्स हैं, ध्रुव के टिपिकल सीन्स, एक्शन सीन्स है कि अम्यूज़मेंट पार्क में एक सीन है। फिर ये सर्पखोर का पुराना दुश्मन एक एंट्री मार लेता है। सर्पखोर सिराट्रा करके एक इजिप्शियन कैरेक्टर दिखाते हैं। तो इसमें जो अनुपम सिन्हा और जॉली सिन्हा की टीम ने जो इजिप्शियन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हवा में नहीं है, उनके काफ़ी डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको किस तरह से ये अर्बन एक्शन सेटिंग में डाला गया है ये बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये जो 8-10 साल पहले की बुक्स थी ये मुझे आजकल के जो करंट बुक्स निकल रही हैं, स्टोरीज़ निकल रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छे लगते थे। इनमें ज़्यादा कुछ स्टोरी के डिमांड्स नहीं होती थी, तो एक बहुत फ्री व्हीलिंग टाइप की स्टोरी रहती थी। तो आप देखें तो इसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कंबाइंड एक्शन मिलेगा, चंडिका का एक्शन मिलेगा और थोड़ा थोड़ा स्टोरी कहीं कहीं पे लंबी जाती है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा था कि सम्राट जो पहली बुक है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर जब मैं सौडांगी पढ़ने लगा तो मुझे सौडांगी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें काफ़ी फ़न और ह्यूमर और जिस तरह की मार्वल मूवीज़ होती हैं वैसा मज़ा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी मुझे बुक लगी और इंटरेस्टिंगली ये एक रिलेटिवली कम प्राइस होते हुए भी आपको इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट देती है। तो हार्डली सम्राट जो ये कलेक्टेड एडिशन है ये 300-400 की बुक है, पर इसमें जितने मज़े आते हैं वो इट्स वर्थ द प्राइस। तो ये था सम्राट का एक रिव्यू। और कुछ और अपडेट्स के बारे में मैं वही बताऊंगा कि मैंने अमर प्रेम नहीं पढ़ी थी कभी, तो अमर प्रेम को ढूंढने के चक्कर में मुझे अमर प्रेम के डिजिटल कॉमिक्स काफ़ी सारे मिल गए हैं। तो अभी अमर प्रेम की कैचअप चल रहा है, काफ़ी 15 बुक्स हैं इसकी और 2-3 इसके ऐड ऑन हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बुक्स हैं ये डिजिटल फॉर्मेट में देना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बिकॉज़ ये जो डिजिटल टाइप के इसका कवर आर्ट है और ये जो इसके कलर्स हैं ये जो डिजिटल डिवाइसेस पे बहुत मज़ा आता है। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि ऐसे और बुक्स को अवेलेबल कराएं RCSG और RCMG, बिकॉज़ कई नए रीडर्स उनको मिल पाएंगे अमेज़ोन के थ्रू और ऐसे डिजिटल डिवाइसेस में। तो कुछ और बुक्स हैं अभी डिजिटल में मैं पढ़ रहा हूँ। एक मैंने बुक पढ़ी थी डील, इसमें परमाणु की बुक है, एक बुक है फन। तो आपसे और शेयर करूँगा इन बुक्स के बारे में। तो ये था मेरा क्विक रिव्यू ऑफ सम्राट एंड सम अपडेट्स फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डे सुपर हीरोज ahoy, and do like and subscribe the channel. Thank you again.